आज का क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग 0, 1 एंड 2। क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। एक स्ट्रिंग गिवन है एस नाम की, जिसमें 3 तरह के कैरेक्टर्स हैं, 0, 1 या फिर 2। फिर आगे गिवन है कि एक लेंथ फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग की, जिसमें 0, 1 और 2 तीनों चीज़ें हों। और अगर ऐसी कोई सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है उस केस में -1 को रिटर्न करना है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं एक बार फिर से। एक स्ट्रिंग एस नाम की गिवन है जो सिर्फ 3 तरह के कैरेक्टर से मिलकर बनी है, या तो 0 होगा उसमें, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। मतलब तीनों भी हो सकते हैं, और कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 1 भी हो सकता है, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है अगर अलाउड है तो। इसके कंस्टेंट देख लेते हैं। कंस्टेंट में मिनिमम लेंथ 1 गिवन है, तो एम्प्टी तो हो नहीं सकते यहाँ पर, और मैक्सिमम जो लेंथ है वो 10⁵5 है। फिर यहाँ गिवन है जो कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के, उनमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से समझते हैं, स्ट्रिंग एस गिवन है इस तरह से। एक ऐसी सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें तीनों चीज़ें हों, 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, और साथ ही साथ में जो ये सब स्ट्रिंग है इसकी लेंथ भी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ की होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली। इंट्रो गिवन है, इंट्रो में एक स्ट्रिंग एस गिवन है। फिर इसका अगर टास्क देखें, टास्क इसमें है कि मिनिमम लेंथ की एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, मिनिमम लेंथ सब स्ट्रिंग। और तीसरा कंडीशन, कंडीशन यहाँ पर है कि जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग आएगी उस सब स्ट्रिंग में, इस वाली सब स्ट्रिंग में 0 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। ये तीनों होंगे तभी हमें मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है। अगर इनमें से कोई सा भी एक नहीं होता या फिर 2 नहीं होते, उस केस में -1 को रिटर्न करना है। सबसे पहले तो फाइंड करना है कि ये तीनों आ जाएं। अगर ये पूरी स्ट्रिंग में नहीं मिलते हैं एक साथ में, उस केस में -1 को रिटर्न करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक स्ट्रिंग एस गिवन है, एक मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, मिनिमम लेंथ सब स्ट्रिंग, और साथ ही साथ में जो ये सब स्ट्रिंग आएगी उसमें 0 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। ये इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। इसकी अप्रोच में हमें 3 पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक का नाम होगा 0, जो स्टोर करेगा जीरोथ कैरेक्टर की कौन सी पोजीशन है या फिर कौन से इंडेक्स है स्ट्रिंग एस में। एक होगा 1, एक होगा 2। 2 वाला स्टोर करेगा 2 की इंडेक्स, 1 वाला 1 की इंडेक्स और 0 वाला 0 की इंडेक्स। एक स्ट्रिंग मान लेते हैं एस, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, फिर 0, 1, 2 इस तरह से मान लेते हैं। तो जो ये वाली पोजीशन है जीरोथ, ये 0 में रहेगी, ये फर्स्ट वाली 1 में रहेगी, फिर ये सेकंड वाली 2 में रहेगी। और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ एक सब स्ट्रिंग की, सच दैट कि सब स्ट्रिंग में 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर ये वाली लेंथ वाली सब स्ट्रिंग लेते हैं 0, 1, 2 वाली, इसमें 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? जो आखिरी वाली इंडेक्स है माइनस जो शुरू वाली इंडेक्स है और +1। तो यहाँ से आएगा 2 - 1 +1, तो यहाँ से 3 आ जाएगा आउटपुट। तो अगर ये 0, 1, 2 शुरू वाली सब स्ट्रिंग को लेते हैं उस केस में इसकी लेंथ आ जाएगी 3। और इसी स्ट्रिंग में एक और 0, 1, 2 है, तो इसकी भी अगर फाइंड करना चाहिए, 0 की इंडेक्स है यहाँ पर 3, और फिर 1 की है 4 और 2 की है 5। तो यहाँ से भी अगर 5 - 3 +1 करते हैं तो भी 3 आएगा। 5 - 3 +1 = 3। तो एक सब स्ट्रिंग ये आई है इस लेंथ की, दूसरी सब स्ट्रिंग इस लेंथ की आई है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी उसको हम पिक कर लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोचना है। तो इस एग्जांपल से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, अगर एक स्ट्रिंग एस दे दी जाए, कुछ मान लेते हैं एक एग्जांपल इस तरह से, जिसमें 3 पॉइंटर्स हैं। एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं, एक का नाम सी रख देते हैं। ए मान लेते हैं 0 को डिनोट कर रहा है, बी 1 को और सी 2 को, इस तरह से मान लेते हैं अभी के लिए। अब मान लेते हैं कि जो 0 है, जो ए है वो यहाँ पर है, और जो सी है वो यहाँ पर है, और जो बी है वो यहाँ पर है। इसका मतलब 0 हमें यहाँ पर मिला, 2 यहाँ पर मिला और 1 यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक वाली सब स्ट्रिंग है उसमें 0 भी है, उसमें 1 भी है, उसमें 2 भी है। तो अगर इस वाली सब स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है, बेसिकली लेंथ को ही हमें रिटर्न करवाना है, तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? जो आखिरी वाली इंडेक्स है बी वाली इंडेक्स माइनस ए वाली इंडेक्स +1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी की जो भी इंडेक्स होगी माइनस ए की जो भी इंडेक्स होगी +1। तो इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि जो बीच वाला इंडेक्स है ये वाला,
सी वाला, इसका कोई यूज़ नहीं होगा जब हम लेंथ को फाइंड करेंगे, क्योंकि लेंथ के लिए क्या चाहिए, जो राइट मोस्ट वाला इंडेक्स है माइनस जो लेफ्ट मोस्ट वाला इंडेक्स है, और +1 एक एक्स्ट्रा इसलिए करते हैं क्योंकि राइट माइनस लेफ्ट करेंगे ना, जैसे ये है राइट वाला यहाँ पर बी है और लेफ्ट वाला यहाँ पर ए है, तो राइट माइनस लेफ्ट से क्या होगा, ए के आगे से और बी तक की लेंथ आ जाएगी, और हमें ए भी चाहिए, ए को इंक्लूड करने के लिए +1 करते हैं। तो यहाँ पर हम अब बोल सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग एस दे दी जाए जिसमें 1 है, जिसमें 2 है, जिसमें 0 है, और हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसकी लेंथ मिनिमम हो, लेंथ को मिनिमाइज करवाना है, और साथ ही साथ में जो ये सबस्ट्रिंग है इसमें 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, उसके लिए हम 3 पॉइंटर्स लेंगे, एक 1 नाम का, एक 0 नाम का, एक 2 नाम का। इन तीनों में स्टोर करवाएंगे 1 की कौन सी पोजीशन है, 2 की कौन सी पोजीशन है और 0 की कौन सी पोजीशन है। इस तरह से तीनों पोजीशन स्टोर करवाने के बाद हम एक चीज़ और चेक करेंगे, अगर ये तीनों पोजीशन पॉजिटिव है और 0 भी हो सकती है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, अगर ये वाला केस आता है उस केस में तो हम बोल सकते हैं कि हम एक ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियलाइज इनको हमें -1 से करना है, 0 को भी -1 से, 2 को भी -1 से और 1 को भी -1 से इनिशियलाइज यहाँ से करना है। और फिर हमें चेक करना है कि अगर 0 आता है तो इसको अपडेट कर देंगे 0 वाली को, अगर 1 मिलता है तो 1 वाली को अपडेट कर दिया, 2 मिलता है तो 2 वाली को अपडेट कर दिया। और अगर फिर ये तीनों एक साथ में पॉजिटिव या फिर 0 वैल्यू आती है, नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है, उस केस में हम जो सबस्ट्रिंग आएगी उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। और उसकी लेंथ फाइंड करेंगे किस तरह से, जो भी मैक्सिमम इंडेक्स होगी और जो भी मिनिमम इंडेक्स होगी उनका डिफरेंस ले लेंगे और +1 कर देंगे, इससे आ जाएगी लेंथ। एक ऐसी सबस्ट्रिंग की लेंथ आएगी जिसमें 1 भी होगा, मतलब 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। इस तरह से जितने भी और सबस्ट्रिंग्स होंगी स्ट्रिंग एस में, उन सभी का हम फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम +1, और जो भी इनमें से मिनिमम वाला होगा उसी को पिक करेंगे और एंड में उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन की अप्रोच है। अब इसका कोड कर लेते हैं। तो कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 पॉइंटर्स लेने हैं, एक int 0 स्टार्टिंग में -1, एक int 1 स्टार्टिंग में -1 और एक int 2 स्टार्टिंग में -1, और एक int रिजल्ट लेते हैं जिसको हमें एंड में रिटर्न करवाना है, और इस रिजल्ट को हमें मिनिमाइज करवाना है। बेसिकली ये रिजल्ट बताएगा कि लेंथ क्या है एक ऐसी सबस्ट्रिंग की जिसमें 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, और साथ ही साथ में मिनिमम लेंथ भी होनी चाहिए तो वो होगी इस रिजल्ट में स्टोर। इसमें स्टार्टिंग में एक मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं 10 की पावर 5 + 1 2 3 4 5। अब एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर int i 0 i लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ i++। अब हमें सेम चीज़ करनी है कि 0 कौन से इंडेक्स पे आएगा, 1 कौन सी पे आएगा, 2 कौन सी पे आएगा, उनको मार्क करना है, उनको अपडेट करना है 0, 1 और 2 नाम के वेरिएबल्स में। तो उनको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि 0, 1 और 2 तीनों वेरिएबल्स अगर एक साथ में नॉन नेगेटिव है, मतलब कि तीनों के पास कोई ना कोई वैल्यू आ गई है, या फिर ऐसे बोलें कि हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग मिल गई जिसमें 0 भी है, जिसमें 1 भी है, जिसमें 2 भी है, उस केस में हमें क्या करना होगा, वो लेंथ फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हमें एक इंट मिनिमम वाली इंडेक्स चाहिए होगी और एक इंट मैक्स वाली इंडेक्स चाहिए होगी, और फिर उनका जो डिफरेंस आएगा उसको रिजल्ट में स्टोर करवाएंगे। रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ रिजल्ट कोमा जो भी मैक्स आएगा माइनस मिन +1। तो यहाँ से मिनिमम फाइंड करना तीनों में से, तो इस तरह से फाइंड करते हैं मैथ डॉट मिनिमम, पहले 2 का मिनिमम फाइंड करते हैं, फिर उसका मिनिमम तीसरे वाले के साथ फाइंड करेंगे। तो इसका ऐसे कर लेते हैं, 1 और 2 का फाइंड कर लेते हैं, और फिर 1 और 2 का जो भी आएगा उसको 0 वाले के साथ फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से तीनों का मिनिमम फाइंड कर लिया, और इसी तरह से तीनों का मैक्सिमम फाइंड करेंगे, मैथ डॉट मैक्स। फिर इसी तरह से एक बार और 1 और 2 का देख लिया, और फिर जो भी इनसे मैक्स आया उसका 0 के साथ देख लिया, और फिर रिजल्ट में स्टोर करवा दिया रिजल्ट और मैक्स माइनस मिन +1 का मिनिमम, क्योंकि रिजल्ट में हमें मिनिमम लेंथ चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन और आएगी कि अगर तीनों वेरिएबल्स में से एक भी -1 है, उस केस में ये चीज़ें हम अपडेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं, इनके ऊपर लिखी जाएगी कि इफ़ जो 0 है
अगर वो -1 है, या फिर 1 वाला -1 है, या फिर 2 वाला -1 है, इनमें से कोई सा भी अगर -1 है, उस केस में हमें कंटिन्यू करना है, मतलब आगे चलना ही नहीं है। कंटिन्यू वाला बेसिकली क्या करता है, जो उसके नीचे वाली जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं सबको स्किप कर देता है, और फिर इसके बाहर आके हमें रिटर्न करना होगा रिजल्ट को। जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा, रिटर्न करना है रिजल्ट। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर गलती हुई इस वाले स्टेटमेंट से, कि अगर कोई भी सबस्ट्रिंग नहीं मिलती है उस केस में -1 को रिटर्न करना है, और हम रिटर्न करवा रहे हैं रिजल्ट को, और रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है 10⁵ + 1। तो अगर हमेशा ये वाला लूप चलता रहा, मतलब ये वाली कंडीशन चलती रही, कंटिन्यू होता रहा हर एक i के लिए, उस केस में नीचे रिजल्ट कभी अपडेट होगा ही नहीं, और डायरेक्टली ये वाली चीज़ रिटर्न हो जाएगी। तो हमें इस कंडीशन को लिखना है कि अगर रिजल्ट इसके इक्वल है 3, 4 और 5, अगर इसके इक्वल है उस केस में तो -1 को रिटर्न करना है, और एल्स रिजल्ट को करना है। अब इसको सबमिट करते हैं। अब ठीक है, तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे, आई होप समझ आ गया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो फॉर लूप है ये 0 से लेके इसकी लेंथ तक चल रहा है, तो बिग ऑफ n होगी। और स्पेस की बात करें तो 4 वेरिएबल्स लिए, जो कि एक कांस्टेंट स्पेस में कंसिडर होते हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ करा नहीं है, तो जो यहाँ पर लिखा है वही यूज़ हुआ है।